क्या आपने कभी सोचा है क्या एम्प्लॉय को टर्मिनेट करना अब सिर्फ बिजनेस का कॉस्ट बन गया है? इंडिया के नए लेबर कोड्स के तहत जो नवंबर 21, 2025 से इफेक्टिव हैं, एम्प्लॉयर्स को सिग्निफिकेंटली हायर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस का सामना करना पड़ेगा जब वो वर्कर्स को ले ऑफ या रिट्रेंच करेंगे। और ये सिर्फ सेवरेंस तक सीमित नहीं है। ये नया सिस्टम मैंडेटरी एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशंस को इंट्रोड्यूस करता है, एक रीस्किलिंग फंड में नॉर्मल रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन के अलावा। आइए इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझे ताकि अंत में आप कॉन्फिडेंटली आंसर कर सकें ले-ऑफ्स अब एग्जैक्टली कैसे कॉस्टलियर हो गए हैं और ये नया रिट्रेंचमेंट या वर्कर रीस्किलिंग फंड क्या है और असल में किसे फायदा होता है। फर्स्ट पॉइंट, बेसिक्स। रिट्रेंचमेंट का मतलब क्या होता है? इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड के तहत रिट्रेंचमेंट का मतलब है किसी एम्प्लॉय की सर्विस को टर्मिनेट करना डिसिप्लिनरी एक्शन के कारण नहीं, और इसमें वॉलंटरी रिटायरमेंट, सुपर एन्युएशन, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी या इल हेल्थ शामिल नहीं है। सिंपल शब्दों में, अगर एम्प्लॉयर आपको बिजनेस रीस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट कटिंग, टेक्नोलॉजी चेंजेस या डाउन साइजिंग के कारण निकालता है तो इसे रिट्रेंचमेंट माना जाता है और लीगल ऑब्लिगेशंस लागू होते हैं। सेकेंड पॉइंट, द ट्रेडिशनल कॉस्ट रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन। इंडियन लेबर लॉ के तहत रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन हमेशा से एग्जिस्ट करती है और इसे कैलकुलेट करने का तरीका है 15 डेज एवरेज पे हर कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस के लिए जो एम्प्लॉय ने प्रोवाइड किया है। ये स्टैट्यूटोरियली मैंडेटेड सेवरेंस अभी भी अप्लाई होती है, लेकिन अब ये केवल एम्प्लॉयर की ऑब्लिगेशन का एक हिस्सा है। थर्ड पॉइंट, द न्यू फाइनेंशियल कॉस्ट वर्कर रीस्किलिंग फंड। यहाँ नया मेजर चेंज है अंडर द न्यू कोड्स। वार्निंग, एम्प्लॉयर्स अब एडिशनल कंट्रीब्यूशन देंगे इक्विवेलेंट टू 15 डेज लास्ट ड्रॉन वेजेस हर रिट्रेंच्ड वर्कर के लिए सीधे एक रीस्किलिंग फंड में। इसे रिट्रेंचमेंट के 45 दिनों के भीतर जमा करना जरूरी है, जैसा कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020 के सेक्शन 83 में लिखा है। ये पेमेंट स्टैंडर्ड रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन से अलग है और इसे रिप्लेस, रिड्यूस या पार्ट नहीं माना जा सकता। मतलब ओल्ड लॉ केवल सेवरेंस पे, न्यू लॉ सेवरेंस प्लस रीस्किलिंग कंट्रीब्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि एम्प्लॉइज को केवल वन टाइम पे आउट से सपोर्ट नहीं चाहिए, उन्हें रिसोर्सेज चाहिए रीट्रेन, अपस्किल और नई नौकरी पाने के लिए। फोर्थ पॉइंट, इससे किस पर असर पड़ेगा और एम्प्लॉयर्स को इसका कितना खर्च आएगा? ये न्यू रिट्रेंचमेंट कॉस्ट काफी सिग्निफिकेंट है, खासकर बड़े ले-ऑफ्स में। एम्प्लॉयर को पे करना होगा स्टैंडर्ड रिट्रेंचमेंट कॉम्पेंसेशन 15 डेज वेजेस पर ईयर ऑफ सर्विस, एडिशनल रीस्किलिंग फंड कंट्रीब्यूशन 15 डेज वेजेस हर रिट्रेंच्ड वर्कर के लिए सीधे एक रीस्किलिंग फंड में। इसका मतलब है एम्प्लॉयर्स इफेक्टिवली 30 डेज वेजेस पर ईयर ऑफ सर्विस टोटल खर्च करेंगे हर वर्कर के लिए और रीस्किलिंग फंड अलग अकाउंट में जाएगा ट्रेनिंग सपोर्ट के लिए। ये एम्प्लॉयर्स के लिए मेजर फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है, खासकर अगर कंपनी बड़े डाउन साइजिंग की योजना बना रही है, जैसे टेक, मैन्युफैक्चरिंग या सर्विसेज सेक्टर्स में जहां ले ऑफ्स बैच में होते हैं। फिफ्थ पॉइंट, ये क्यों जरूरी है? अब एम्प्लॉयर्स के खर्चों में सोशल सेफ्टी नेट सपोर्ट भी शामिल है। पहले एम्प्लॉयर्स को केवल स्टैट्यूटरी सेवरेंस देना पड़ता था, अब उन्हें अपने फॉर्मर एम्प्लॉयज के फ्यूचर एम्प्लॉयबिलिटी में भी इन्वेस्ट करना होगा। सोचे ऐसे, ओल्ड सिस्टम गुड बाय, यहाँ आपका पे आउट, न्यू सिस्टम गुड बाय, यहाँ आपका पे आउट प्लस आपके अगले अवसर में निवेश। और हाँ, लीगली ये ऑप्शनल नहीं है, इसे 45 दिनों के भीतर पे करना जरूरी है। एम्प्लॉयर्स के लिए इसका मतलब है कि रिट्रेंचमेंट सिर्फ क्विक कॉस्ट नहीं है, ये स्ट्रक्चर्ड मल्टी पार्ट लीगल एक्सपेंस बन गया है एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए और जॉब लॉस से री एम्प्लॉयमेंट तक ट्रांजिशन आसान बनाने के लिए। सिक्स्थ पॉइंट, तो क्या इसका मतलब है कि रिट्रेंचमेंट को डिस्करेज किया जाता है? ये डिपेंड करता है। कुछ मामलों में एम्प्लॉयर्स मास ले-ऑफ्स रिकंसिडर कर सकते हैं अगर एक्स्ट्रा रिट्रेंचमेंट कॉस्ट बहुत हाई हो। लार्जर फर्म्स अभी भी लॉ के तहत फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, खासकर वैसे कंपनीज जिनके एम्प्लॉयज का नंबर 300 से कम है, क्योंकि उन्हें गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं होती रिट्रेंचमेंट के लिए, जिससे डाउन साइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिवली आसान हो जाता है। लेकिन सेपरेशन का फाइनेंशियल कॉस्ट डेफिनेटली बढ़ गया है, तो जबकि छोटे वर्क प्लेसेस के लिए फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, असली असर कॉस्ट पर वर्कर में है, खासकर बड़े फर्म्स जिनकी पेरोल बड़ी है। सेवेंथ पॉइंट, अब इसमें एम्प्लॉयज के लिए क्या है? ये रिफॉर्म कुछ बर्डन एम्प्लॉयर्स पर शिफ्ट करता है और वर्कर्स को कुछ नया देता है। गारंटीड रीस्किलिंग फंड्स रुपीज टू रिट्रेंच्ड एम्प्लॉयज को नई स्किल्स सीखने में मदद करने के लिए, पेमेंट जो सेवरेंस पे आउट से अलग है, लीगल टाइमलाइन विद इन 45 डेज और डायरेक्ट क्रेडिट वर्कर के अकाउंट में। ये इफेक्टिवली मिनी सोशल सेफ्टी नेट बनाता है। ये मानता है कि रिट्रेंचमेंट सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, बल्कि वर्कर के करियर में डिस्ट्रप्शन भी है। इन शॉर्ट, एम्प्लॉयर्स अब पे
करते हैं रीट्रेनिंग रीस्किलिंग फंड ₹15 days wages प्लस रिट्रेंचमेंट कॉम्पनसेशन 15 days wages per year of service। ये नया सिस्टम लेऑफ्स को स्ट्रक्चरली ज्यादा एक्सपेंसिव बनाता है, साथ ही रिट्रेंच्ड वर्कर्स को फाइनेंशियल और स्किल सपोर्ट देता है। एम्प्लॉयर्स को इसे फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली प्लान करना होगा। लेऑफ्स अब सिर्फ हेड काउंट डिसीजन नहीं रहे। लीगल क्लैरिटी प्लस फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, वर्कर्स के लिए सेफर सेफ्टी नेट और एम्प्लॉयर्स के लिए कॉस्ट रीअलाइंड सिस्टम। इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझाने में मददगार रहा कि लेऑफ्स और रिट्रेंचमेंट कॉस्ट कैसे बदल रहे हैं अंडर इंडियाज न्यू लेबर कोड्स, तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही नए नए अपडेट्स मिलता रहे।